स्वागत है दोस्तों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट असम के बारे में, क्योंकि वहां पे रिपील किया है मुस्लिम मैरिज एक्ट को और ये बताया जा रहा है कि ये पहला स्टेप है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर गवर्नमेंट ने क्यों किया मुस्लिम मैरिज एक्ट को बैन, आखिर इसमें क्या बुराइयां थी, और दूसरी चीज इसको बैन करने से क्या फायदे हो सकते हैं, और तीसरी चीज कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का ये पहला स्टेप कैसे हुआ। तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे काफी डिटेल में, वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंडियाज असम स्टेट रिपील ब्रिटिश एरा मुस्लिम मैरिज एक्ट। यहाँ पे देखो, असम की गवर्नमेंट ने ब्रिटिश काल से चले हुए आ रहे मुस्लिम मैरिज लॉ को 2024 के अंदर रिपील कर दिया है। बीजेपी गवर्नमेंट का कहना है कि इन्होंने इसको इसलिए रिपील किया है क्योंकि ये चाइल्ड मैरिजेस को प्रमोट करता था, लेकिन मुस्लिम लीडर जो है उनका कहना है कि बीजेपी का ये जो कदम है सिर्फ वोट बैंक्स को कलेक्ट करना है, क्योंकि अभी इलेक्शन जो आने वाले हैं इसलिए। यहाँ पे हेमंत बिश्व शर्मा जो है असम के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भी ट्विटर पे इंफॉर्मेशन साझा करते हुए बताया है कि असम की कैबिनेट ने काफी सिग्निफिकेंट डिसीजन लिया है, जिससे कि वो असम के एक बहुत ही ओल्ड एक्ट को, असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को रिपील कर रहे हैं। ये बताते हैं कि इस एक्ट के अंदर ऐसे प्रोविजंस हैं कि यहाँ पे ब्राइड एंड ग्रूम अगर 18 साल के नहीं भी हुए, 18 और 21 के, तब भी उनका मैरिज रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन लॉ ऐसा नहीं कहता। तो इसलिए बोला जाता है कि ये सिग्निफिकेंट स्टेप है असम के अंदर चाइल्ड मैरिजेस को रोकने के लिए। अब देखो, अब ये जो पूरा एक्ट, ये जो रिपील किया गया है, इसको कैसे किया गया है? तो इसको किया गया है एक ऑर्डिनेंस के थ्रू। एक ऑर्डिनेंस लेकर आया गया और उसके थ्रू जो है ये पूरा एक्ट रिपील किया गया। मैं आपको बताता हूं कैसे होता है। तो यहां पे आप देख सकते हो, ऑर्डिनेंस तब लेकर आया जाता है जब असेंबली, मतलब सेशन के अंदर कोई असेंबली नहीं होती, यानी लोकसभा और राज्यसभा। तो इस केस के अंदर क्या होता है, ऑर्डिनेंस को पास करा लिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा और वो एक्ट बन जाता है, और इसी को नाम दे दिया गया असम रिपीलिंग एक्ट ऑफ 2024। ये जो एक्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसलिए बैन किया क्योंकि 18 और 21 साल के होने से पहले भी यहाँ पे कपल का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन लॉ ऐसा नहीं मानता, क्योंकि कानूनी रूप से जो चाइल्ड मैरिज है वो इलीगल नहीं है इंडिया के अंदर। तो सिग्निफिकेंट स्टेप है प्रोहिबिट करने का चाइल्ड मैरिजेस को इन असम। यहाँ पे बात करें मुस्लिम मैरिज एक्ट की, तो ये 1935 में बनता है। तो अगर आज की डेट में आप काउंट करोगे तो 89 ईयर्स हो चुके हैं। तो इतने पुराने पूरा जो लॉ है इसको आज के टाइम पे बैन कर दिया गया है। और इसको काउंट किस में किया जाता था? मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर। 2010 के अंदर इस एक्ट में अमेंडमेंट भी हुआ, जहां पे ये बोला गया कि मुस्लिम मैरिजेस और डिवोर्स जो है वो कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन होना होगा उसका, तभी जो है इसको माना जाएगा। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है इससे पहले क्या थी, वॉलेंट्री बेसिस पे थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बड़ा मतलब एक चीज है कि अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करानी है तो वो कराए, नहीं करानी है तो नहीं कराए, इस एक्ट के तहत, जो कि 2010 से पहले ऐसा ही चलता था, लेकिन अमेंडमेंट के बाद जो है इसको कंपलसरी किया गया, ठीक है, मैंडेटरी किया गया। आगे देखते हैं। अथॉरिटीज जो है स्टेट के अंदर, जहां पे बात करें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, उनका ये कहना है कि ये जो एक्ट था वो काफी आउटडेटेड है और यहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस भी प्रमोट हो रही थी। तो हमारा सीधा सीधा अटैक है चाइल्ड मैरिजेस के ऊपर। इनका ये भी कहना है कि 2026 तक असम स्टेट के अंदर पूरी तरीके से इरेडिकेट कर दी जाएगी चाइल्ड मैरिजेस, यानी पूरी तरीके से खत्म कर दी जाएगी। और इसके तहत जो है पॉस्को एक्ट के अगेंस्ट यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है अरेस्ट भी हुए हैं। बट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन द स्टेट सेड दैट द क्रैकडाउन वाज लार्जली डायरेक्टेड अगेंस्ट देम, यानी कि जो दूसरी साइड के मुस्लिम लीडर्स जो हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पे बीजेपी का जो ये मूव है वो सीधा सीधा उनके अगेंस्ट में किया गया है, ना कि कोई यहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस को बैन करने के लिए। तो इनको टारगेट किया जा रहा है, इनका ऐसा कहना है। आगे देखते हैं। अगर बात करें असम की, तो देखो असम एक ऐसा राज्य है जहां पे बहुत बड़े नंबर में जो है मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, करीब 34% ऑफ इंडिया टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन। यहाँ पे बताते हैं कि प्रीवियसली जो है ये चाहते थे कि इंप्लीमेंट करें यूनिफॉर्म सिविल लॉज फॉर मैरिज, डिवोर्स एंड अडॉप्शन एंड इनहेरिटेंस, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है उत्तराखंड, वो ऑलरेडी इसको अडॉप्ट कर चुका है। तो यहाँ पे भी बीजेपी गवर्न कर रही है और असम के अंदर भी है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि ऑलरेडी जो है प्लान कर रही थी गवर्नमेंट की वो यूनिफॉर्म सिविल लॉ लेकर आए, और इसीलिए बोला जा रहा है कि ये पहला स्टेप है इन ब्रिंगिंग द यूनिफॉर्म सिविल लॉ इन दिस स्टेट। नेशन वाइड जो हिंदूज, मुस्लिम, क्रिश्चियन जो है वो अपने अपने क्या करते हैं, पर्सनल लॉज के थ्रू क्या करते हैं, अपने कस्टम्स और प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। बीजेपी ने प्रॉमिस भी किया था कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएगी जल्द ही। तो असम की गवर्नमेंट ने कहा था कि वो उत्तराखंड के बाद नेक्स्ट स्टेट यही होगा असम, जो क्या करेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आएगा। अब देखो, मैं बात कर रहा था असम की पॉपुलेशन की, तो वहां पे जो मुस्लिम पॉपुलेशन है ना, वो मेजॉरिटी ऐसी पॉपुलेशन है जो बंगाली बोलती है। और इसका सीधा सीधा मतलब ये भी है कि बहुत बड़ा जो परसेंटेज है मुस्लिम पॉपुलेशन का, वो ऐसा है असम के अंदर जो क्या है, इलीगली माइग्रेट होकर आया है बांग्लादेश से, ठीक है, नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश से वो क्या हुआ है, माइग्रेट होकर आए हैं। तो इससे क्या हो रहा है, वहां की जो डेमोग्राफी है वो भी बहुत ज्यादा खराब हो रही है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की। तो यहाँ पे एक ये भी बहुत बड़ी चीज है, टेंशन है। अब देखो, बात की जाए
कि ये कैसे पोलराइज कर रहे हैं, कैसे वोट बैंक्स का काम कर रहे हैं, जो यहाँ पे ऑपोजिशन बोलता है। तो असम का जो डिसीजन है मुस्लिम मैरिज एक्ट एंड डिवोर्स लॉ को बैन करना, तो मुस्लिम क्या है ऑपोजिशन में बोलते हैं कि बीजेपी जो है वो वोट बैंक को जो है एक तरीके से यूज कर, मतलब इलेक्शन को यूज करके और वोट बैंक इकट्ठे कर रहे हैं इस पूरे रिपील के चलते। दे वांट टू पोलराइज देयर वोट्स बाय प्रोवोकिंग मुस्लिम्स को भड़का के और जो है वोट बैंक को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। तो विच मुस्लिम्स विल नॉट हैपन। बदरुद्दीन जो अजमल है यहाँ पे एक लेजिस्लेटर है असम स्टेट के अंदर, जो ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के क्या है यहाँ पे एक तरीके से लीडर है। तो उन्होंने ये वाली सब बातें जो है साझा करी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, इट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ब्रिंगिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड, की यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है, जैसा कि असम की गवर्नमेंट बोलती है कि उत्तराखंड के बाद अब हम ही होंगे जो यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो खत्म हो जाएगी असम के अंदर, ऐसा किसका कहना है, मुस्लिम यहाँ पे लीडर्स का कहना है। अदर ऑपोजिशन पार्टीज ऑल्सो क्रिटिसाइज द डिसीजन, यानी कि मुस्लिम लीडर्स के अलावा दूसरी पार्टीज जो उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया है। जस्ट बिफोर द इलेक्शन द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू पोलराइज द वोटर, यानी सबसे पहले बड़ी बात यही कही जा रही है ऑपोजिशन के द्वारा कि क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाले 2024 के अंदर, तो यहाँ पे पोलराइज करने की कोशिश कर रही है यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट। एंड डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट मुस्लिम इन सम फील्ड्स लाइक रिपीलिंग द रजिस्ट्रेशन एंड डिवोर्स एक्ट, सेइंग दैट इट इज अ प्री इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1935। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अब्दुल रशीद मंडल जो है उन्होंने ये कहा कि ऐसे रिपील नहीं करना चाहिए था इस एक्ट को, इसके अंदर अमेंडमेंट कर देते कि हाँ भाई कोई भी जो है 18 से और 21 साल का अगर कोई भी कम होगा ब्राइड एंड ग्रूम तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे ये बोल देते या फिर कुछ अमेंडमेंट ला देते, इसको कंप्लीटली वाइप आउट नहीं करते। मंडल ने जो है ये कहा कि देयर इज नो अदर स्कोप और इंस्टीट्यूशन एंड इट इज ऑल्सो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे ये बोलते हैं कि कोई भी दूसरा इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई भी दूसरा स्कोप नहीं है जिसके तहत क्या किया जा सके, मुस्लिम मैरिजेस को रजिस्टर किया जा सके। इट इज अ पर्सनल लॉ ऑफ मुस्लिम दैट कांट बी रिपील। तो यहाँ पे मतलब एडवोकेट करते हुए कहते हैं मंडल जी कि इसको रिपील नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पर्सनल लॉ में आता है। और आप बताइए कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, तो इसके तहत में बोला जाता है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू जो है यहाँ पे मुस्लिम मैरिजेस को रजिस्टर करना होगा जब तक कि कोई नया अपडेट नहीं आता। अब यहाँ पे देखो एक एडवोकेट एक और हैं जिनका नाम है निकबुर जमन। इनका ये कहना है कि लीगैलिटी जो है, लीगैलिटी ऑफ अ लॉ टू बैन पॉलीगैमी, यहाँ पे एक तरीके से पॉलीगैमी को भी बैन करने का जो है एक तरीके से कदम उठाया गया है। क्योंकि आपको पता है कि मुस्लिम्स के अंदर बेसिकली ये भी प्रैक्टिस होती है कि अगर एक हस्बैंड है, ठीक है, उसकी ऑलरेडी एक वाइफ है और वाइफ के चलते भी अगर उसने कभी दूसरी शादी कर ली, एक और जो है सेकंड मैरिज कर ली, ठीक है, तो वो भी एक तरीके से होती है प्रैक्टिस विदाउट गिविंग डिवोर्स टू हिज फर्स्ट वाइफ। तो ऐसी भी प्रैक्टिस होती है, तो इसको भी बैन करने के लिए जो है यहाँ पे कदम उठाया गया है। स्टेट दैट द एक्ट एसेंशियली गवर्न द शेख निकाह एंड तलाक इन द स्टेट, यानी कि निकाह यानी कि मैरिज और डिवोर्स इन दोनों को गवर्न करेगा यहाँ पे पूरा एक्ट। फॉर द विच अथॉरिटी इज गवर्न बाय रजिस्टर्ड काजी। इस एक्ट के तहत क्या होता था कि काजी होते थे, जैसे मतलब हिंदू मैरिज में क्या होता है कि एक पंडित होता है, ठीक है, पंडित क्या होते हैं, वो मंत्र बोलते हैं और शादी के जो है संपन्न कराते हैं। उसी तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी में काजी होता है, काजी क्या करते हैं, उस पूरे क्या करते हैं, शादी को कंडक्ट करवाते हैं, संपन्न करवाते हैं। तो अभी जो काजी है ना, इनको ही पावर दे रही गवर्नमेंट के द्वारा, रजिस्टर्ड काजी माना जाता है। तो इनके पास ये पावर है कि भाई ये रजिस्टर कर सकते हैं किसी की भी मैरिज को। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपनी मतलब मिसयूज किया पावर का, और यहाँ पे ये जो माइनर होते हैं यानी 18 और 21 साल से कम के कपल, उनका भी रजिस्ट्रेशन करे दे रहे हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए यहाँ पे इसको रिपील किया गया पूरी तरीके से। आगे देखो, इफ द गवर्नमेंट इज सीरियस अबाउट चेकिंग चाइल्ड मैरिज इट कुड हैव अमेंडेड द पोर्शन इन द कॉन्ट्रावेंशन। यानी कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये बोल रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट चाहती थी चाइल्ड मैरिजेस को रोकना, तो वो अमेंडमेंट भी तो कर सकती थी ना इस एक्ट के अंदर कि हाँ भाई 18 से मतलब 18 से कम की लड़की और 21 से कम का लड़का अगर हुआ तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ये भी तो करा जा सकता था। यहाँ पे देखो, ब्राइड एंड ग्रूम के तहत लीगली मैरिजेस का मतलब रजिस्ट्रेशन अंडर द एक्ट। तो लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, पूरी तरीके से रिपील कर दिया गया, जो कि एक तरीके से क्रिटिसाइज किया जा रहा है बाय मेनी पार्टीज। अच्छा, एक बात ये और जान लेते हैं कि अब जो है रिपील तो हो गया, तो अब आगे का सीन क्या होगा। तो देखो, नो मोर मुस्लिम रजिस्ट्रार। मुस्लिम रजिस्ट्रार जो हैं जिनके पास लाइसेंस था कि वो रजिस्टर कर सकते हैं मुस्लिम मैरिजेस को, यानी कि काजी, अब उनका कोई भी रोल नहीं होगा डिवोर्स में चाहे मैरिजेस के अंदर, यानी कि निकाह और तलाक दोनों के अंदर।
क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर्ड मैरिजेस एंड डिवोर्स मतलब जैसे ही लॉ रिपील हो गया तो अब उनके पास भी जो पावर थी वो भी एक तरीके से खत्म हो जाती है। द रिपीलिंग ऑफ द एक्ट मींस एवरी मुस्लिम कपल हु विशेस टू वॉलंटरी रजिस्टर देयर मैरिज और गेट डिवोर्स विद इन द jurisdiction ऑफ असम विल हैव टू डू सो बाय द स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954। यानी कि अगर हम मान लो इस एक्ट के रिपील होने के बाद कोई भी मुस्लिम कपल या तो निकाह करना चाहता है यानी शादी करना चाहता है या फिर डिवोर्स लेना चाहता है या तलाक लेना चाहता है तो उसको असम की जुरिस्डिक्शन में रहते हुए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत जो है ये चीजें करनी होगी। ठीक है, यहां पे बोला जा रहा है द मिनिमम लीगल एज फॉर मैरिज अंडर दी SMA is follows as 21 for boys and 18 for girls. So essentially Muslim child marriages in Assam will no longer be have provision. तो ये कंप्लीटली बैन हो चुकी है। तो अब मतलब मेरी तो वीडियो हो चुकी है, मैंने तो पूरी चीज़ आपको बता दी है, लेकिन ये वीडियो अभी आपके साइड से कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि आपके ओपिनियंस और आपके जो है व्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके। मुझे बताइए कि क्या बीजेपी गवर्नमेंट का ये मूव आपको अच्छा लगा, करेक्ट है ये मूव? और अगर हाँ, तो आपको ऐसा क्यों लगता है और अगर ना, तो आपको ऐसा क्यों लगता है? ठीक है? तो ये जो है अपनी राय कमेंट बॉक्स में अच्छे से लिखिएगा और मैं बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ आपकी सारे के सारे कमेंट्स। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो मेक श्योर कि आप GK24 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो है करंट अफेयर आपको देखने को मिलते हैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। बहुत सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, MCQ सब कुछ मिलता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, डाउनलोड कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को सो दैट आप मेरी कोई भी आने वाली वीडियो मिस ना करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में जहाँ पे हम ऐसे किसी न्यूज का एनालिसिस करेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी लर्निंग।